गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से अवसर क्लासेस में। मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूँ अवसर क्लासेस में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का पावर प्लांट सब्जेक्ट। पावर प्लांट की ये 7वीं क्लास होगी हम लोगों के बीच में। 6 क्लास इसके पहले ले चुका हूँ। 6वीं क्लास में हम जो इंड जहाँ टॉपिक था हमारा वो था कार्नोट साइकिल। उसके न्यूमेरिकल्स कराए थे 1-2, और कार्नोट साइकिल के बाद हम लोगों ने कहा था अब आगे पढ़ेंगे रैंकाइन साइकिल, कार्नोट वेपर साइकिल। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे कार्नोट वेपर साइकिल, वेपर साइकिल। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे रैंकाइन साइकिल। ठीक है, इन 3 टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछते कि बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग जब होती है तो आपने देखा होगा कि पानी के कण या जिस लिक्विड को हम बॉयल करते हैं उसके कण क्या करने लगते हैं, भाप में कन्वर्ट होने लगते हैं, वेपर बनने लगते हैं। ठीक है, बॉइलिंग में सबसे पहले एक चीज आपने ये देखी होगी। ठीक है, आप बताते हैं बॉइलिंग है क्या। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, ठीक है, लिक्विड अवस्था से, सबसे पहली बड़ी बात है जब किसी चीज को हीट करें और वह लिक्विड अवस्था से गैसियस अवस्था में कन्वर्ट होने लगे। ठीक है, जब वह लिक्विड अवस्था से गैसियस अवस्था में कन्वर्ट होने लगे तो ऐसी अवस्था को या ऐसे प्रकार को हम बोलते हैं बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। इस समय हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। एक बार फिर समझ लो, जब किसी पदार्थ को या मटेरियल्स को, या जब मटेरियल की बात करते हैं लिक्विड की बात करें, जब किसी लिक्विड को हम गर्म करें, ठीक है, टेम्परेचर देना स्टार्ट करें, तो और वो लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करने लगे लिक्विड टू वेपर में, जब वह लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगे, तो इसी कन्वर्सेशन को, यही जो कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड टू गैस, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, अब ये होती कैसे है, कब स्टार्ट हो जाएगी, हम कैसे मान लें कि बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कब मान लें? होता क्या है बॉइलिंग में, जैसे हमने किसी बर्तन में पानी भर दिया, ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने किसी बर्तन में पानी भर लिया, ठीक है, और नीचे से हमने उसको हीट देना शुरू कर दिया, पानी को नीचे से हमने हीट देना शुरू कर दिया। ठीक, ये क्या है हमारा पानी, और इसको हमने देना क्या शुरू कर दिया, हीट, और ऊपर से लगता है आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है जो इन कणों को आपस में दबा के रखता है कि ये आपस में बंधे रहे। जब हीट देते हैं तो इनके अंदर क्या आती है, एनर्जी। इस जो पानी के कण होते हैं उनके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या, इसी को जब एटीएम प्रेशर होता है, ये जो एटीएम प्रेशर है, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं सराउंडिंग, सराउंडिंग प्रेशर। ठीक है, अब यही होता है एटीएम प्रेशर या सराउंडिंग मतलब वातावरण का प्रेशर। तो जो पता है ये इसको क्या करके रखता है, पानी के अणुओं को बांध के रखता है। लेकिन होता क्या है, जब हीट देते हैं तो इनके अंदर आना एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, और एक समय एनर्जी होने के कारण इनका प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो जब इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सराउंडिंग प्रेशर से अधिक हो जाता है, तो ये जो पास पास रहने की प्रवृत्ति होती है, ये इस प्रेशर को नेग्लेक्ट करके दूर दूर भागने लगते हैं। ठीक है, और जब ये कम हो गया, ये वाला प्रेशर यहां से बढ़ गया इनके अंदर एनर्जी के कारण, तो ये क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके बाहर वातावरण में फैलना शुरू कर देते हैं। और जब फैलना शुरू किए तो कण दूर दूर हो गए, तो स्टेट चेंज हो जाती है, यही स्टेट बन जाती है गैसियस। गैस में क्या होता है, कण दूर दूर होते। गैस को आपने देखो, गैस को कभी कंप्रेस करो तो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। होता क्या, उसके कण दूर दूर होते, पास कर दोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यही होता है। अब इसके क्या हुआ, जब एनर्जी बढ़ी तो इसके कण एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, सराउंडिंग प्रेशर है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। भैया तुम नेग्लेक्ट हो मेरे आगे, कुछ नहीं है भाई, हमारे पास ज्यादा एनर्जी है, हम तुम्हें नेग्लेक्ट करके जा रहे हैं बाहर, जो करना कर लो। आपको एक जंजीर से बांध दिया जाए तो आप बंधे रहोगे एक जगह, आपको एक सुतली से बांध दिया जाए तो थोड़ी देर तो छटपटाओगे, लेकिन एनर्जी लगाओगे तो एनर्जी से वो क्या होगा, रस्सी कम होती जाएगी, टूट जाएगी कुछ देर बाद, तो आप क्या करेंगे, छोड़ छाड़ के निकल लोगे। तो वही चीज है, अब इनका जब एनर्जी बढ़ी, पावर बढ़ी, तो इनका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। ये कण मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, कि दूर दूर हो जाते हैं, और इनकी लिक्विड से स्टेट चेंज हो जाती है गैस में। यही अवस्था हमारी क्या कहलाती है, बॉइलिंग। ठीक है, देखो इसमें लिखा क्या है, लिक्विड अवस्था से गैसियस अवस्था में पदार्थ के कन्वर्जन को बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, जब वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर या इससे ज्यादा हो जाता है तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। यदि किसी लिक्विड को किसी प्रेशर पर गर्म किया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इतनी बढ़ जाती है कि वे सराउंडिंग के प्रेशर को नेग्लेक्ट करके वातावरण में फैलना स्टार्ट कर देते हैं, और इनकी जब फैलना स्टार्ट कर देते हैं तो इनके बीच दूरी बढ़ जाती है, जिससे इनकी अवस्था भी चेंज हो जाती है और ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और देखो एक चीज, जिस टेम्परेचर पे अब हमने टेम्परेचर दे रहे थे, तो मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पानी की बॉइलिंग मानी जाती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये माना जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर से अधिक हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग क्रिया स्टार्ट होती है उसको बोल देते हैं कौन सा टेम्परेचर, सैचुरेशन, सैचुरेटेड टेम्परेचर, इसको बोलते हैं फिर हम सैचुरेटेड टेम्परेचर। ये हमारा सैचुरेटेड टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होना स्टार्ट, तो जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग क्रिया स्टार्ट होती है उसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज सैचुरेटेड टेम्परेचर, क्या है सैचुरेटेड टेम्परेचर, तो सैचुरेटेड टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है या लिक्विड का फेज कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, वो हमारी सैचुरेटेड टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है। अब कभी कभी कुछ लोग सुना होगा कई तरह के क्वेश्चन डालने लगते हैं, तुमने यार ये बताओ कि ये बता दिया कि हमने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया अगर, तो क्या होगा कि पानी गैस में बनना स्टार्ट हो सकता है। बात रियल है, सब लोग कहते हैं हो जाएगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि तुमसे कोई कहते क्या ये पॉसिबल है, या कोई स्टूडेंट मुझसे ये बोलते सर ये बताओ आपने बोला कि बॉइलिंग करते करते तो हमने टेम्परेचर बढ़ा करके तो बॉइलिंग स्टार्ट कर दी, क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर ना बढ़ाएं या हीट ना एनर्जी ना दें और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दें? भैया बड़े परेशान, भैया बिना हीट दिए यार कौन सा पानी उबल जाता है, तो गैस कैसे बनेगा, जब उबलेगा नहीं तो गैस कैसे बनेगा? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यदि हम एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग प्रेशर को इतना कम कर दें, ठीक है, इतना कम कर दें कि ये नेग्लेक्ट हो जाए अपने आप में, खुद ही ना पता चले कि है हम कि नहीं है। तुमसे कहा जाए कि तुम्हें मारना है, पढ़ते नहीं हो, तो दो तरीके होते हैं, या तो हम थप्पड़ मार के रोज तुम्हें टॉर्चर करें, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, यार सर ने कहा था इतना पढ़ के आना और हम पढ़ के नहीं आए। ठीक है, अब ये तो हम कर सकते थे आपकी क्लास में, अब ऑनलाइन आप वहां हम यहाँ नाम तो थप्पड़ मार सकते हैं और ना तो पिट सकते हो, तो आपको टॉर्चर करने का क्या तरीका है? हमें पता है इतने लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइबर में पता है इतने लोग करें, हमें जो हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग पढ़ रहे हो, तो हम क्या करें, दूसरा तरीका भैया मार तो सकते हैं तुम्हें, कैसे? बेइज्जती करके, नाम लेना शुरू करेंगे चैनल पे। सब्सक्राइब 150 किए हैं, व्यूअर्स किसी में 300 है यार, पता नहीं कौन देख देख के चला गया, तो वो 300 लोग जब सुनेंगे यार नाम लेकर आज इसकी बेइज्जती हो गई, तुम्हें भी यार सर आप कल से सर कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ आपने ये आंसर बोला, तो सबसे पहला कमेंट मेरा ही होगा। तो ये होता है, ठीक है, तो हम सराउंडिंग प्रेशर को इतना कम कर दे कि वो अपने आप में ही नेग्लेक्ट हो जाए। तो बॉइलिंग क्या है भाई, अभी तक बॉइलिंग रोके कौन था? रोके तो था यही सराउंडिंग प्रेशर हमें बॉइलिंग करने से लिक्विड को, लेकिन जब ये हटी जाएगा, जो कोई प्रेशर है ही नहीं हमारे ऊपर, तो हम तो अपने आप में आजाद हो गए, का अपने आप में आया, तो बिना टेम्परेचर बढ़ाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हम सराउंडिंग प्रेशर को इतना कम कर लें। ठीक है, ये उसके लिए जवाब था, लिखा है बुक में कि अगर हम सराउंडिंग प्रेशर को इतना कम कर दें कि हमारा जो ये है अपने आप में नेग्लेक्ट हो जाए सराउंडिंग प्रेशर, तो बिना बॉइलिंग बिना टेम्परेचर बढ़ाए भी हमारी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये दिया हुआ है, ठीक है, पता नहीं किसने बोल दिया था कि लिखने के लिए, तो उन्होंने लिख दिया है। जिस प्रेशर पर बॉइलिंग स्टार्ट होगी वह प्रेशर उस टेम्परेचर के लिए सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, ये आपने बता दिया। ठीक है, तो यहां से हमारा ये बॉइलिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, समझ लिया आपने? ठीक है, अब बात करते हैं कार्नोट वेपर साइकिल। ठीक है, कार्नोट वेपर साइकिल में आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन पॉसिबल किया गया, कुछ नहीं किया गया, बस तो ही आपका क्या था उसमें पॉसिबल नहीं हो रहा था, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। तो हीट आइसोथर्मल हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन पॉसिबल किया गया, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक रिजेक्शन जो था हमारा वो भी पॉसिबल किया गया। इसमें कैसे किया गया?
जो हमारा एडियाबैटिक था उसमें तो हमने प्रॉपरली इंसुलेशन कर दिया, इंसुलेशन हमने कर दिया, प्रॉपरली इंसुलेशन कर दिया चारों तरफ से, तो हीट ना तो बाहर गई ना गई, अंदर अंदर अपने आप जो होना था होता रहा। ठीक, तो ये चीजें पॉसिबल कर दी कार्नोट ने। बस इतनी थ्योरी दिखाई गई इसमें कि कार्नोट वेपर साइकिल में अगर हम पढ़ें बात करें, ये तो बॉइलिंग थी, अगर हम बात करें किसकी, कार्नोट वेपर साइकिल की, तो कार्नोट वेपर साइकिल में क्या कहा गया कि कार्नोट वेपर साइकिल, जो कार्नोट साइकिल था उसमें हमारी दोनों चीजें पॉसिबल नहीं थी, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या था, आइसोथर्मल स्लोली था, आइसोथर्मल बहुत फास्ट था और एडियाबैटिक जो था वो बहुत स्लोली था, तो इसके कारण दोनों पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे। तो कार्नोट ने एक नया साइकिल बनाया, नई थ्योरम दी कि भैया दोनों पॉसिबल कर दिए हमने, उन्होंने कहा वेपर साइकिल बना दिया, नाम दे दिया कार्नोट वेपर साइकिल, कार्नोट वेपर साइकिल। ठीक, तो इसमें क्या किया, थ्योरी आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले कार्नोट वेपर साइकिल में कार्नोट साइकिल को सुधार करके बनाया गया। इसमें क्या किया गया, जो हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन पॉसिबल नहीं थे उसको पॉसिबल कर दिया गया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने उसमें प्रॉपर इंसुलेशन कर दिया। ठीक है, इंसुलेशन मतलब समझ रहे होगे। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, कार्नोट साइकिल में हमारा आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन जो था, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन जो था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उसको भी इस साइकिल के अंतर्गत पॉसिबल कर दिया गया। ठीक है, हुआ क्या, अब उन्होंने क्या किया, एक ये जो बनता है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे टीवी डायग्राम पे, इसको हम टीएस डायग्राम पर ही पढ़ेंगे केवल। ठीक है, ये है टेम्परेचर और एंट्रोपी। ठीक है, इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका, इसको मैं डोम के अंदर प्रदर्शित करते हैं। डोम मतलब होती है पहाड़ टाइप की आकृति घूमी हुई। ठीक है, ये जो होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हमारा साइकिल कैसे बन रहा था, ऐसे ही तो बन रहा था। ठीक है क्या, 1 2 3 4 प्रोसेस सारे वही है, बस क्या किया गया है, इनको पॉसिबल कर दिया है डोम के अंदर करके, मतलब ये हमने एक इंसुलेशन कर दिया, पूरी प्रक्रिया क्या हो रही है इसी के अंदर हो रही है। ठीक है, तो इस साइकिल में आइसोथर्मल हीट एडिशन तथा रिजेक्शन तो पॉसिबल हो गया, परंतु अब देखो यहां देखो एक होती है ये लाइन। ठीक है, ये पॉइंट देखो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या माना जाता है, इस देखो इस लाइन के, ये जो ये वाली लाइन है, ठीक है, इसके इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ जितना भी पार्ट है वो माना जाता है कि लिक्विड है। ठीक है, और इस पॉइंट तक। ठीक है, और इस डोम के अंदर यहां जो पार्ट माना जाता है वो मिक्स माना जाता है किसका, लिक्विड एंड गैस का। ठीक है, इसके अंदर तो लिक्विड गैस मिक्स हो गई, इसके अंदर लिक्विड था, लेकिन इस पॉइंट, इस लाइन के इधर जो अवस्था मानी जाती है वो ये माना जाता है कि इस लाइन के इधर जो भी अवस्था है वो हमारी कैसी है, वो गैसियस अवस्था है। तो इस लाइन के इस तरफ गैस थी, इस लाइन की इस तरफ लिक्विड थी। कार्नोट वेपर साइकिल तो उन्होंने बता दिया कि ये हमने कर दिया, अभी तो हमारी जो अवस्थाएं थी पॉसिबल हो गई, लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी कि अवस्था जो एक थी इसके अंतर्गत, ये कैसी अवस्था है, मिक्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मिक्स को जो कंप्रेस करना, हमने कंप्रेस करके बोला कंप्रेशन, 1 से 2 क्या हो रहा था, आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो 1 से 2 इसकी बात कर लेते पहले। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, 2 से 3 की अगर बात करें, ठीक है, 2 से 3 क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक, 3 से 4 की अगर हम बात करें तो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, 3 से 4 की अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक तुम्हारा क्या था, एक्सपेंशन।
ठीक है। अगर 4 से 1 की बात करें तो 4 से 1 हमारा था रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक, हीट रिजेक्शन यहां तक पहला क्या था, 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन, 3 से 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन और 4 से 1 फिर रिजेक्शन हीट। तो बोला गया 1 से 2 कंप्रेस हो रही थी। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जितने भी कंप्रेशन अब तक बने हैं, जितने भी कंप्रेशन है वो या तो लिक्विड को कंप्रेस करते हैं या गैस को कंप्रेस करते हैं। मिक्स फेज को अभी तक कोई भी कंप्रेसर कंप्रेस नहीं कर पाया है। ऐसा कोई भी कंप्रेसर नहीं है जो मिक्स फेज को कंप्रेस करके दिखाए। तो सब कुछ तो पॉसिबल कर दिया, एडियाबैटिक कर दिया, हीट एडिशन कर दिया, हीट रिजेक्शन कर दिया, लेकिन जो एडियाबैटिक कंप्रेशन बोला है तो अवस्था एक पॉसिबल नहीं थी। अब इस साइकिल में, कार्नोट वेपर साइकिल में यही प्रॉब्लम आई। तो अब कार्नोट वेपर साइकिल यही तक था, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि अब ये अब इस वेपर साइकिल में दिक्कत क्या थी, यही दिक्कत थी कि अवस्था एक जो थी वो मिक्स स्टेज थी, किसकी, गैस एंड लिक्विड की। और इस दोनों को मिक्स फेज में कंप्रेस करने के लिए कोई भी कंप्रेसर नहीं है। जितने भी कंप्रेसर हैं, ठीक है, वो या तो लिक्विड को कंप्रेस करते हैं या फिर गैस को कंप्रेस करते हैं। पंप जो होता है वो किसको करता है, लिक्विड को, ठीक है। जो पंप होता है वो लिक्विड को कन्वर्ट करता है, किसको कंप्रेस करता है, लिक्विड को। और कंप्रेसर जो होता है जो, ठीक है, कंप्रेसर किसको करता है, गैस को। पंप जो होता है वो लिक्विड को कंप्रेस करता है, कंप्रेसर किसको कंप्रेस करता है, गैस को कंप्रेस करता है। लेकिन मिक्स स्टेज की अगर बात करें तो मिक्स स्टेज के लिए कोई भी हमारे पास कंप्रेसर नहीं है जिससे हम मिक्स स्टेज को कंप्रेस कर सकें। 1 मिनट, ठीक है। मिक्स्ड स्टेज के लिए हमारे पास कोई कंप्रेसर नहीं है जिससे हम मिक्स्ड स्टेज को कन्वर्ट कर सकें। तो वेपर साइकिल में जो प्रॉब्लम थी वो यही थी। तो वेपर साइकिल में है यही अभी तक। अब देखो बता देते एक बार वेपर साइकिल है क्या। वेपर साइकिल में, कार्नोट वेपर साइकिल में, कार्नोट साइकिल को सुधार किया, कार्नोट साइकिल में सुधार किया गया जिससे कार्नोट आपकी जो एडियाबैटिक कंप्रेशन था और एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, दोनों पॉसिबल किए गए। इनमें बाकायदा इंसुलेशन करके इनमें सुधार किया, ठीक है। दूसरी बात आई, इसमें दूसरा पॉइंट है, कार्नोट साइकिल में ये भी बात सुधार करी गई कि जो आइसोथर्मल हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन पॉसिबल नहीं थे उसको भी पॉसिबल किया। लेकिन ठीक है, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। इधर लिक्विड, ये चीजें अभी बस कितना, ये डॉम 1 2 3 4, ठीक है, ये दर्शाना है। फिर क्या करना है, ये आपको लिख देना है। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। यहां तक कंप्लीट करने के बाद फिर आप लिख देंगे इस साइकिल में आइसोथर्मल हीट एडिशन तथा रिजेक्शन तो पॉसिबल हो गया परंतु स्टेज 1 पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि ना तो ये प्योर लिक्विड थी और ना ही ये प्योर गैस थी। और ऐसी कोई भी डिवाइस हमारे पास नहीं है जो मिक्स्ड स्टेज को कंप्रेस कर सके, क्योंकि जो पंप होता है वो लिक्विड को कंप्रेस करता है और जो कंप्रेसर होता है वो गैस को कंप्रेस करता है। तो ये खामी आपकी पाई गई कार्नोट वेपर साइकिल में, ठीक। तो कार्नोट वेपर साइकिल, अब इसी में एक लाइन है, इस समस्या को, ये जो समस्या आ रही थी मिक्स्ड स्टेज वाली, इसको सॉल्व कर दिया रैनकाइन ने। इस समस्या को रैनकाइन ने सॉल्व किया। जब उन्होंने इसको सॉल्व करके नया साइकिल दिया तो उसका नाम पड़ गया रैनकाइन साइकिल, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया कार्नोट वेपर साइकिल। अगर कोई भी कहीं से इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना, मैं पढ़ के रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से हमारा कार्नोट जो वेपर साइकिल था वो हुआ खत्म। अब बात करते हैं रैनकाइन साइकिल के बारे में थोड़ी, ठीक है। फिर आपको रैनकाइन साइकिल के बारे में बताते हैं। तो अब आते हैं हम लोग, चलते हैं रैनकाइन साइकिल। ठीक है, रैनकाइन साइकिल क्या है। अभी हमने पीछे बताया कि रैनकाइन साइकिल में कार्नोट वेपर साइकिल की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया।
इसमें स्टीम को सैचुरेटेड लिक्विड तक कंप्रेस किया गया। जो भाप थी क्या था, देखो ठीक है, ये था क्या आपका कार्नोट वेपर साइकिल। ठीक है, इधर क्या था लिक्विड, इधर क्या था गैस, और इधर क्या थी मिक्स। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो गैसियस ये जो आपकी अवस्था थी इसको इतना कंप्रेस किया गया कि ये सीधे यहां से पॉइंट आके लिक्विड, कैसा लिक्विड तक, सैचुरेटेड लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट तक जो पहुंच जाता है उसको। ठीक है, हमने इसको इतना कम गैसियस अवस्था को इतना कंप्रेस किया कि वो सीधे सीधे यहां से अवस्था 1 खिसक के यहां पर पहुंच गई। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया, यहां से इसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। यहां से इसको कंप्रेस किया तो डायग्राम जो बना रैंकाइन साइकिल का वो कुछ इस तरीके से बना। ये क्या हो गया, हट गया। अब वहां से कहां से स्टार्ट किया गया इन्होंने भैया, 1 2 3 4। अब हमारे पास ये जो 1 स्टेज है वो कैसी हो गई हमारी, प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड में हमने पंप लगाया, कंप्रेस किया, ऊपर बढ़ाया, यहां से हमने हीट एडिशन किया, भाप बनी, भाप को फिर नीचे लाए, भाप से हमने क्या किया, अब यहाँ पे भी प्योर भाप नहीं थी। ठीक है, तो इनमें भी कई सारी प्रॉब्लम आएंगी। अब अगर हम इसको नाम देते हैं यहाँ पे 2 ठीक है, वो लिक्विड लिखा है। तो रैंकाइन साइकिल, अब बात करते हैं रैंकाइन साइकिल, एक बार समझ लीजिए। रैंकाइन साइकिल में क्या किया गया, कार्नोट वेपर साइकिल की जो कमी थी या प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया। इसमें जो स्टीम थी उसको इतना कंप्रेस किया गया कि वो सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तक पहुंच गई। ठीक है, अब जिससे 1 अवस्था प्योर लिक्विड हो जाती है, जिसको हम पंप का प्रयोग करके एडियाबैटिक कंप्रेशन पॉसिबल कर सके। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा, रैंकाइन साइकिल में कार्नोट वेपर साइकिल की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया। इसमें स्टीम को सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तक कंप्रेस किया गया, जिससे उसकी अवस्था प्योर लिक्विड हो गई, जिसको उसकी अवस्था 1 जो थी प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हुई। अब स्टेज 1 पे हम पंप का इस्तेमाल करके एडियाबैटिक कंप्रेशन जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल कर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो P1 P2 है इज इक्वल टू हो जाएगा P3, और यहाँ पे जो प्रेशर P2 डैश है वो भी हमारा इक्वल होगा। तो P2 डैश और P3 पे जितना भी प्रेशर होगा वो हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम इसको लिखें, ठीक है, अब इसको लिख दें 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, 2 से 3 रिवर्सिबल, यहां लिखेंगे आइसोबारिक, ठीक है, हीट एडिशन। देखो आइसोबारिक पे हमने जोर क्यों दिया, अभी तक यहाँ आइसोथर्मल लिख रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि प्रेशर तीनों स्टेज पे हमारा इक्वल था तो हमने इसको नाम दे दिया आइसोबारिक। यहाँ पे जो रैंकाइन ने नाम दिया वो दे दिया आइसोबारिक। ठीक है, अब बात करते हैं 3 से 4 पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक, एक्सपेंशन 4 से 1 पे बात करें, जब आते हैं 4 to 1 पे, तो रिवर्सिबल आइसोबारिक, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। ठीक है, हीट रिजेक्शन 1 से 2 तक क्या हो रहा है, पंप की सहायता से कंप्रेस किया गया 2 पर पहुंचे। पॉइंट 2 डैश पे P2 डैश और P2 पर जो हमारा प्रेशर था वो इक्वल था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P2 डैश। तो पॉइंट से 1 से पॉइंट 2 तक की पूरी हम बात कर रहे हैं, इसीलिए पॉइंट 2 डैश छोड़ दिया, क्योंकि जब प्रेशर इक्वल था तो हम पूरी बात कर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीएस डायग्राम पे देख रहे हैं, जो फेज 1 था वहां से हमने पंप लगा करके कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो हम पहुंच गए 2 डैश से होते हुए 2 पर। तो 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन,
2 से 3 आइसोबारिक प्रेशर इक्वल था आइसोबारिक हीट एडिशन। 3 से 4 की बात करें तो एडियाबैटिक हीट एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 4 से 1 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब कई सारे पॉइंट आए कि सर जब ये चीज पॉसिबल नहीं थी तो ये पॉसिबल कैसे हुई, तो इसको भी इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको हीट आउट देना शुरू किया, यहाँ पर पहुंचे और इसको नीचे लाना शुरू किया। तो ये जो होता था फिर धीरे धीरे यहाँ आने लगा। तो ये आगे का टॉपिक है, रैंकाइन के कई टाइप हैं वो, तो रैंकाइन साइकिल ये था। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल का जो वर्क होता है वो जो टरबाइन का इनलेट आउटलेट वर्क होता है उसी पे डिपेंड होता था। अब देखो रैंकाइन साइकिल वर्क कैसे करता है, अगर एक बात बताएं कि जब इंडस्ट्री में रैंकाइन साइकिल कैसे वर्क करता है वो दिखा देते हैं। होता क्या है, जब इंडस्ट्री में से लाइट बनती है यहाँ पे, उसकी अगर हम बात करें तो क्या किया जाता है, सबसे पहले एक पॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, सोर्स मतलब पॉन्ड क्या, सोर्स ऑफ पंप के लिए हमें सोर्स चाहिए किसका, पानी का। ठीक है, तो यहाँ से हम पानी लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, पंप लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, पंप लगा दिया। चलो वही ले लेते हैं, ये क्या पंप। पंप से हमने पानी को कंप्रेस करके क्या किया, ऊपर भेजना स्टार्ट किया। ये हो गई हमारी कौन सी अवस्था, एक। पंप से हमने पानी को भेजना शुरू किया, एक। कहां पहुंचे हम, स्टेज 2 पे। यहाँ स्टेज 2 क्या, कहां भेजा हमने पानी को, बॉयलर में। किससे भेज दिया हमने, बॉयलर में। यहाँ क्या हमने किया, बॉयलर में किया क्या, क्यू इन मतलब नीचे से पानी को हीट देना शुरू किया, तो क्या होने लगा, हीट देना शुरू कर दिया। ये एक एग्जांपल दे रहा है कैसे, पॉन्ड से हमने पानी लेना स्टार्ट किया, पंप के जरिए कंप्रेस करके बॉयलर में भेजा, बॉयलर में हमने हीट दी, हीट देने से इसको क्या किया, हीट दिया, हीट देने से इसके कन्वर्सन शुरू हो गया लिक्विड टू गैस में। अब यहां से हमने इसको डाल दिया पॉइंट 3 पर। ठीक है, पॉइंट 3 पे हमने क्या किया, इसको एक आपको टरबाइन में इनलेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, टरबाइन में इनलेट कर दिया हमने। जो स्टीम निकली हमारी बॉयलर से, स्टीम निकली, उसको हमने कहां डाल दिया, टरबाइन पे। ठीक है, टरबाइन से फिर हमने स्टेज पे पहुंचे, कहां पे, 4 पे। स्टेज 4 पे हमने क्या किया, एक कंप्रेसर या कंडेंसर लगा दिया। क्या कर दिया, एक हमने कंडेंसर लगा दिया। इसने क्या किया, जो गैस थी, जो भाप थी, उसको कंडेंस किया और लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से स्टार्ट होती है, यहां से भाई, यहां से अब सोर्स क्या हो गया, कंडेंसर से आके कहां, इस पे पॉइंट पे, तो हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट था, तो सोर्स 1 से 2 हमारी यहाँ तक आई, 2 से 3 यहाँ तक, टरबाइन से हमें आउटपुट जो मिलना था वो हमें मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, W आउट यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया बिजली के रूप में। ठीक है, लाइट के रूप में। फिर उसको हमने फिर कंडेंस करके क्या किया, पानी लिक्विड में चेंज कर दिया और पंप में फिर स्टार्ट करके। तो ये हो गया पूरा हमारा रैंकाइन साइकिल पे वर्क करने का तरीका, रैंकाइन साइकिल वर्किंग प्रोसेस। ठीक, तो ये हमारा जो तरीका था वो ये तरीका था क्या ये। ठीक है, अब इसको आगे, अब इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या करेंगे, तो वो थोड़ा आपको इसके पहले हमें पढ़ानी पड़ेगी 2 चीजें। तो एफिशिएंसी को हम बताएंगे आपको कल। ठीक है, और इसको एक बार रिवाइज कर देंगे तो आपके ज्यादा थोड़े दिमाग में चला जाएगा। तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें अपने मित्रों के पास, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।